जो क्वेश्चन ऑलरेडी अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 1.5 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम। क्वेश्चन क्या है? टू वेरीफाई ओम्स लॉ a student connect the voltmeter across the battery as shown in the figure. The measured voltage is plotted as a function of current and the following graph is obtained. क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में बस जैसे तैसे करके आंसर निकाल लेंगे और दूसरे पार्ट में फिर यहाँ पर कुछ एडिशनल डिस्कशन भी रिक्वायर्ड है, उसको भी करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, आपने पढ़ा होगा ये कहानी दैट टाइम जब आप टर्मिनल वोल्टेज पढ़ रहे होंगे। ये एक बैटरी है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और हम इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सपोज करिए कैपिटल आर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो होता है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वोल्टेज होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ई, इट इज़ ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस करंट एंड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर दैट इज इंटरनल। इसको आप चाहो तो ओनली वी लिख लो और इसी का यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। देख लीजिए, ये जो ग्राफ है ये इसी फंक्शन का है। यहाँ पर अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो इसको आप ऐसे लिखिए कि v इक्वल टू फिर माइनस आर देन मल्टीप्लाइड बाई आई देन इसके बाद में प्लस ई। अब जो ये v है ये y एक्सिस में है तो इसकी जगह पे आपने y ले लेना है और I करंट ये x एक्सिस में है, इसकी जगह x ले लेना है और फिर आगे ऐसे ही लिखा रहने दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन था और ग्राफ इसीलिए स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है दैट इज़ यू कैन से माइनस आर और यहाँ पर माइनस आर आसानी से निकाला जा सकता है। ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस कट टू कट दिखाई दे रहे हैं, वहीं से स्लोप निकलेगा, वही स्मॉल आर के बराबर होगा। यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर होगा ये कितना होगा? वी नॉट क्वेश्चन में कहा है कि ऑलमोस्ट जीरो है, यहाँ पर आप जीरो मान सकते हो। तो परपेंडिकुलर विल बी 1.5 वी 1.5 यू कैन से एंड बेस विल बी 1000 मिली एम्पियर, इन एम्पियर यू कैन से इट विल बी 1। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो स्लोप आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस यू कैन से 1.5 डिवाइड बाय 1 यू कैन से 1.5। और यहाँ से क्लियर हो गया था कि जो स्लोप होगा वो माइनस आर होगा, यानी कि अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये आर होगा और ये आर जो होगा ये 1.5 के बराबर होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ले दे करके निकल आया है 1.5 ओम। अब हमें फोकस करना है, निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ की डेफिनेशन भी हालांकि यही होती है क्या कि अगर हम यहाँ पर आई को ज़ीरो मान लें, करंट सपोज करिए ज़ीरो है, तो जो वी होगा वो ई के बराबर होगा, यानी कि ईएमएफ के बराबर होगा। मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वही ईएमएफ के बराबर होता है। ये कब? जब आई ज़ीरो होता है। इस ग्राफ में आप देख लीजिए आई यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पर वी ये 1.5 है। तो ये जो लिखा है 1.5 वोल्ट ये कुछ नहीं, बस डायरेक्टली ईएमएफ की वैल्यू है। दोनों ये आंसर आ गए हैं, ईएमएफ भी आ गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया है। ऑप्शन एक करेक्ट हो गया है। मैंने कहा था कि दो पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 जहाँ पर हम लोग किसी तरह से आंसर निकालेंगे, आ गया है आंसर, बट अभी एडिशनल डिस्कशन की नीड है। अब हम इस डायग्राम पे भी फोकस करेंगे। ये जो डायग्राम है इसमें बहुत सारा तामझाम है, इसको हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रॉपरली सेट नहीं हो पाया है। जो अगर अगली बार आया तो प्रॉपरली सेट होके आएगा, दैट टाइम मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सवाल यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं कि ये वेरिएबल रजिस्टर है और इस वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू जीरो कहाँ पर है इस ग्राफ में, यहाँ पे या यहाँ पे या कहीं और। वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ये सब बातें हमें समझनी होगी।
इसमें ग्राफ में आप ऐसे आगे जा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है। बट ये कहानी यहाँ पर कब होगी, जब वेरिएबल रजिस्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप देखिए, कॉमन सेंस थोड़ा भी लगाइए, चाहे मैथमेटिक्स लगाइए, जो अगर आप इसको बढ़ाओगे तो सर्किट में जो इन्वॉल्व होने वाला रजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, तो वोल्टेज जो करंट है वो कम होगा। ऐसे जाने पे करंट कम नहीं हो रहा है, करंट ऐसे जाने पे बढ़ रहा है। मतलब बेटर विल बी कि आप यहाँ पर एक ऐसे एरो बनाएं तो आपको गुड फील आएगा कि ऐसे हमें जाना है, और ऐसे जाने पे आई की वैल्यू ये कम होगी और वी की वैल्यू बढ़ेगी। ये इंडिकेट कर रहा है जो एक्स है, एक्स मतलब वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू वो बढ़ रही है। यहाँ पर ये वेरिएबल रजिस्टर जो है ना, अगर बढ़ेगा तो करंट ये कम होगा, और ये ऐसे ही कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट है, ये वेरिएबल रजिस्टर की लीस्ट वैल्यू यानी कि 0 के करस्पॉन्डिंग है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वेरिएबल रजिस्टर की पीक वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर जहाँ पे x 0 है, मतलब इसमें कोई रजिस्टेंस नहीं है। तो इसमें जो अगर रजिस्टेंस नहीं है तो ये सर्किट ठीक वैसा ही बनेगा जैसा अभी मैंने यहाँ पर बनाया था। व्हाट इज़ इट मीन, यहाँ पर एक बैटरी होगी ऐसे, फिर उसका इंटरनल होगा स्मॉल आर, और ये ई और आर हालांकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये ई हो गया, ये आर हो गया। और अब हमें वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू नहीं बनानी है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं इस जगह पर जहाँ पे x 0 है। तो यहाँ पर केवल आपको कैपिटल आर बनाना है, और कैपिटल आर इनफैक्ट हमें और भी ऑप्शन है वहाँ पे निकालना भी है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया था, आंसर आ गया था, इसलिए हमने बाकी पार्ट पर डिस्कशन नहीं किया था। बट अगर ऑप्शन सफल होकर के आया, ये आपका लास्ट ऑप्शन जैसे हो गया, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की नीड रहेगी। इसलिए जो एडिशनल डिस्कशन ये हो रहा है ये आपको समझना ही होगा। यहाँ पर अब आप देख पा रहे हो कि सर्किट कुछ इस प्रकार से है कि करंट जो होगी दैट विल बी ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये करंट यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कितनी है 1 एम्पियर, और ई हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.5 एंड डिवाइड बाई आर, और स्मॉल आर ये भी निकाल चुके हैं 1.5। यहाँ से कोशिश करिए कैपिटल आर निकल आएगा, कैपिटल आर यहाँ पर जो आएगा ये एक्चुअली 0 आ जाएगा। कैपिटल आर यहाँ पर इन्होंने जो कहा है 0 नहीं कहा है, ड्यू टू दैट ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया है। अब अगर हम इसी ग्राफ में इधर कहीं यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपने कहा x इनफाइनाइट होगा, ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, मतलब जो आपका सर्किट बनेगा पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तो वो ब्रोकन बनेगा। ब्रोकन सर्किट बनाने की विशेष नीड तो नहीं होती है, बट फिर भी बना देते हैं ताकि आप प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओ। ये स्मॉल आर हो गया, ये ई हो गया, और अब यहाँ पे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यू आर इक्वल टू इनफाइनाइट बना लो, और ये आपका कैपिटल आर हो गया। अब आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे कि करंट कितनी होगी, 0 होगी। करंट यहाँ से दिख भी रहा था हालांकि कि 0 है, और यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो 1.5 है यही वोल्ट मीटर में भी होगा। वो क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर तो इस बैटरी के अक्रॉस नहीं कनेक्टेड है ना, उसमें तो बैटरी का इंटरनल भी इंक्लूडेड है। तो हुआ कुछ यूँ है कि इस सिचुएशन में जो करंट है वो 0 है, और करंट 0 होने की वजह से जो इस स्मॉल आर में ड्रॉप आया है वो 0 हो गया है। तो यहाँ ड्रॉप ना आने की वजह से ये जो ईएमएफ है यही वोल्ट मीटर की रीडिंग भी हो जाएगी। तो जो आपने दैट टाइम इतनी आसानी से बोल दिया था कि ये 1.5 ही बैटरी का ईएमएफ होगा, वो एक्चुअली ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए था। बोला ये जाना चाहिए था कि ये बैटरी का ईएमएफ नहीं है, ये इसका और इसका टुगेदर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है, बट इस जगह पे करंट 0 है, यानी कि यहाँ पे करंट नहीं है तो ड्रॉप नहीं है। सो टोटल ड्रॉप यहाँ पर जो है वही बैटरी के ईएमएफ के बराबर भी है, और वही वोल्ट मीटर की रीडिंग के बराबर भी है। इतना ही फिलहाल रिक्वायर्ड है, बाकी और जो पार्ट है आप चाहो तो आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा खेल इस एरो का था, जैसे ही आप इसको बना लोगे तो फिर कहानी आसानी से पकड़ में आ जाएगी।